हम यहाँ रानी माँ से मिलने आए हैं। बताओ तो जरा कहाँ मिलेंगी? हमें उनसे जरूरी बात करनी है। हम मशहूर मूर्तिकार बद्री प्रसाद की बेटी हैं, रेवा। हम रानी माँ से शिकायत करने आए हैं। परम रूपम यस्या नास्ति ममा भुवि देवदानवयक्षाणां दीक्षितां देवरूपिणीम्। क्या नाम बताया तुमने? जी, श्रेवा। स्वीकार कर रानी माँ, मैं अपनी मोड़ी की ओर से मैं माफी मांगती हूँ। नादान है ये, बचपना गया नहीं अभी तक इसका। कहीं भी पहुंच जाती है, कुछ भी कह देती है, दोबारा नहीं आएगी रानी माँ। चल मोड़ी चल। रुको, कुछ शिकायत लेकर आई थी, इसे अपनी बात तो कहने दो। मेरे बापू ना आपके लिए हर साल नवदुर्गा की मूर्ति बनाते हैं। हम जानते हैं, पर इस साल ना थोड़ी सी देर हो गई मूर्ति पहुंचाने में नहीं, बनाने में। पर उससे पहले वो पन्ना दाई माँ हमारे घर आई मूर्ति देखने के लिए, और आती बवाल मचा दिया। कहने लगी मूर्ति नहीं लेंगे, काम नहीं देंगे, भूखा मरना पड़ेगा। बताओ तो जरा, ये कोई बात हुई क्या? मूर्ति तो तैयार है और अमावस की रात तक चौक पर पहुंच भी जाएगी। अब आप ही बताओ, अगर कोई धीरज धरे तो काम का ही बिगड़े। बोलिए तो माँ, आपको पता है उनकी इस तरह धमकाने से हमारे घर में कितना तनाव हो गया। माँ बौखला गई, बापू डर गए, और दादी माँ तो दुगना जाप कर गई मनके का। और बात की पड़ी बिना बात के ना, दाई माँ को तो बापू से माफी मांगनी चाहिए। मुझे बोल देती तो। हमें तुम्हारे पिता का काम बहुत पसंद है। हर साल हम मूर्ति उन्हीं से बनवाएंगे, तुम निश्चिंत रहो। और पन्ना की ओर से माफी हम तुम्हारे परिवार से मांगते हैं। आप तो सच्ची में वैसी रानी माँ जैसी कहानियों में होती है। आपको पता है इस साल मूर्ति हर साल से भी ज्यादा सुंदर बनी है। आप देखोगे ना, देखते रह जाओगे। हमें यकीन है। रानी माँ, हमने मेरी मोड़ी का बचपना अनदेखा करके उसकी बातें इतनी ध्यान से सुनी, उस पर नाराज भी नहीं हुई। आप सच कुछ दे देंगे रानी माँ? प्रणाम से कर करे। चल मोड़ी,
आपसे बात करनी है। जी तुझे ही दिखाई नहीं देता। कौन थे? महल की चौखट लांघने की औकात नहीं जिनकी, वो महल के अंदर तक आकर शिकायत कर रहे थे। अरे थे कौन? बद्री मूर्तिकार की पत्नी और बेटी। देखते हैं क्या मंत्र फूंक के आई है मूर्तिकार की बेटी। मूर्तिकार की बेटी? हमारी रेवा को छूने वाले का हाल देवी माँ वैसा ही करेंगी जैसे मैया ने महिषासुर के साथ किया। ये केवल एक पिता का ही नहीं, एक भगत का भी विश्वास है। हमें तुम्हारे इस दाग से आपको इस परिवार को इस तरह धमकाना नहीं चाहिए था पन्ना। मैं समझ सकती हूँ कि अधूरी मूर्ति देखकर आपको गुस्सा आया होगा, लेकिन इतना पुराना नाता है, उसका कुछ तो लिहाज किया होता। मैं ठीक कह रही हूँ ना पन्ना? आप कह रही हैं तो ठीक ही होगा रानी। फैसले तो आप ही लेती हैं, मैं तो बस अमल करती हूँ। जाऊं? आ गई वापस, ले आई अपनी मूवी को। मुझे लगे बहुत ही है, काम खत्म हो गया। हाँ माँ। अच्छा ये बताओ, लाखी रेवा को लेने कहाँ गई? अरे यही कहीं है, आ रही होगी। माँ घसीट कर चल तो रही। गुस्से की तो कोई बात ही नहीं है, हमने सब कुछ ठीक कर दिया है। जानी माँ ने माफी भी मांग ली है, सब कुछ से संभल गया है। कुछ नहीं संभला तो और बिखर गई ये बात। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि तू बड़ी होकर इतना बड़ा बोझ बन जाएगी हम पर। चल माँ। देखो वो आ गई।
मानेगी? मीनू नहीं, अरे वो का खड़ी है। इतनी चुपचाप काय बिटिया, नाराज होता? इतनी चुट्टू में कहीं ना देखो मोड़ी को। अरे जे तो बड़ी मुश्किल हो गई है। हमरी रेवा जे इतनी चुपचाप रहे है तो हमें जे कौन बताएगा कि आसपास में क्या हो रहा है। माँ डांटे रहो। जोर से हाथ पकड़ा कि निशान पड़ गया। और ये भी कहा मैं जब से बड़ी हुई हूँ बोझ बन गई हूँ सब पर। हाँ अच्छा बिटिया देख, खाने का वक्त हो गया है। जा जाके भैया को बुला ला खाने की, जा। इतना गुस्सा काहे हो रही है बेटा? जवाब काहे नहीं दिया? क्या करूं मैं? दिन ब दिन तौर की तरफ बड़ी होती जा रही है, उसे भी तो कुछ समझ होनी चाहिए कि नहीं? दिन भर बच्चों की तरह लड़ाई करती फिरती है। डर लगता है कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए किसी दिन। ऐसा कछु ना होगा शरद की मां। हाँ थोड़ी नादान जरूर है, तो धीरे धीरे समझ जाएगी। आपके लिए कितना आसान है ये कहना। आपकी बेटी जवान हो चली है, लेकिन आपको तो दिखाई देता नहीं। हमारे लिए देवी माँ से कम नहीं है। बा का चेहरा देवी माँ का चेहरा है। बा के साथ कभी कछु बुरो नहीं हो सकता। हमारी रेवा को छूने वाले का हाल देवी माँ वैसा ही करेंगी जैसे मैया ने महिषासुर के साथ किया था। ये केवल एक पिता का ही नहीं, लगे भगत का भी विश्वास है। नदी में उफान आने से पहले पुल बांधने में समझदारी है शरद के बापू। आपको अपनी रेवा पे विश्वास है, अपनी भक्ति पे विश्वास है, तो हमको इस दुनिया पे विश्वास नहीं है। जैसे दूर